की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है और गोलीबारी में मेंढर, राजौरी जैसे तमाम इलाके जो है वो निशाना बनाए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था किस तरीके से 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हवाई हमले की कोशिश की थी। एयर डिफेंस सिस्टम से इसे नाकाम करने के साथ ही भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी और आईबी पर गोलीबारी करने के साथ ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फिर से ड्रोन हमले की कोशिश वो कर रहा है। देखिए 3 दिन लगातार हो चुके हैं, लगातार ड्रोन अटैक की कोशिश की जा रही है और लगातार हिंदुस्तान की ओर से इन अटैक्स को पूरी तरीके से हवा में ही इंटरसेप्ट करके निगेट कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर गोलीबारी लगातार कर रही है। रहायशी इलाकों को टारगेट भी बनाया जा रहा है पाकिस्तानी सेना की ओर से। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिसमें मेंढर, राजौरी, पुंछ में भारी गोलीबारी की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। करना भी इलाका शामिल है, उरी में भी भारी गोलीबारी की गई है और गोलीबारी का लगातार हिंदुस्तान की ओर से जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान रह रहकर अंधेरे का फायदा उठाकर गोलीबारी कर रहा है और इस गोलीबारी का जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया जा रहा है। देखिए जम्मू से लेकर जैसलमेर तक, वहीं बारामूला से लेकर कच्छ तक लगातार कई ऐसे इलाके हैं जिनको पाकिस्तान की ओर से कोशिश की जा रही है डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए। और इसकी वजह से वो जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, साथ साथ बॉर्डरिंग स्टेट्स में बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स या बॉर्डरिंग विलेजेस, उनको निशाना बना रहा है और निशाना बनाने की कोशिश भारतीय सैन्य अड्डे को भी कर रहा है। तो पहले स्ट्रेटेजी ये है कि भारत की आवाम को, मासूम लोगों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाए और साथ साथ सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया जाए। राजन वैद्य हमारे साथ राजौरी से इस बीच जुड़ गए हैं। राजन, हम देख रहे हैं 8 तारीख निकल गई, 9 तारीख निकल गई और आज 8 और 9 और 10 की दरमियानी रात थी। इसी तरीके से क्या ड्रोन अटैक या गोलीबारी जारी रही है? जी देखिए, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ज़बरदस्त शेलिंग यहां पे हो रही है। राजौरी टाउन में जो है ज़बरदस्त शेलिंग हो रही है, जहां सबको यहां पे अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। आप आवाज़ें सुन पाएंगी कि बाहर से जो है आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत नज़दीक जो हैं वो शेल फट रहे हैं। यहाँ पे लोग सख्ते में आ गए हैं, ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, जिस तरह से पिछले 1 घंटे 2 घंटे से जो शेलिंग हो रही है, किस तरह से लग रहा है कि पास बम चल रहे हैं? ये सिर्फ हमारे से यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पर शेलिंग हो रही है और जो पाकिस्तान से दागे जाते हैं ये पूरे उधर से आ रहे हैं, जो कि मैक्सिमम 80 पाउंड के गोले हैं, ये दागे लगे हैं। यहाँ पर डांगरी चौक है, चौक का पास पड़े हैं। यहाँ पर HM है, HM के बगल में ही पड़ रहे हैं गोले। और डांगरी का गाँव हमारा उधर पड़ रहे हैं, कुछ पीछे गाँव है उधर पड़ रहे हैं। अब ये तकरीबन 2:20 से ये दागे जा रहे हैं। ज़बरदस्त हमने देखा यहाँ पे सब लोग जो हैं सख्ते में आ गए और सब नीचे बेसमेंट में आ चुके हैं। कितना यहाँ खतरा है लोगों को? यहाँ पर मैक्सिमम बहुत मतलब कि 100% खतरा है, क्योंकि ये तो टारगेट के ऊपर है, पाकिस्तान की रेंज के अंदर है ये पूरा एरिया, पूरा रेंज में आता है ये पूरा। ये जो हमारा पूरा गांव है, ये कोई और चिप नहीं है आपके पास? पीछे कुछ इधर बलून एरिया पूरा, ये हमारा पूरा इनके रेंज में आता है। राजौरी का पूरा एरिया जो है दूर तक ये रेंज में आता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आवाज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आसपास हमें जो बताया गया, गाड़ियों पे, दुकानों पे, मकानों पे जो हैं शेल गिरे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो हालात हैं वो बहुत ही संवेदनशील बने हुए हैं। मैं आपको बताऊँगा कि जो आवाज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि जो विंडो पेन्स हैं वो हिल रही हैं। कई जगह पे जो है नुकसान की भी खबरें आ रही हैं। ये देखिए जिस तरह से आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो लगातार जो है ये जो मध्य रात्रि से जो है इस तरह की आवाज़ें, इस तरह से जो अटैक हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। लगातार जो है एक माहौल जो है खौफ का, दहशत का बना हुआ है। और यहाँ पे जो है लोगों को जो है यहाँ पे उठाया गया, उनको कहा कि आप अलर्ट रहिए, नीचे रहिए, सेफ जगह पे रहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है अब इस टाउन को भी निशाना बना रहा है। मंशा जिस समझ में आ रहा है, उसकी लेकिन है कि यहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन जी उसकी जब शेलिंग जैसी घटनाएं होती हैं, गोलीबारी होती है, तो रात कैसे कटती है? मतलब आप बंकर्स में जाते हैं, क्या वहां बंकर्स मौजूद है? लोगों को छुपने के लिए क्या वहां प्रॉपर जगह है, इंतजामात हैं?
देखिए यहाँ पे छुपने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि जो बंकर्स हैं उसकी मांग जो है वो यहाँ पे कई इलाकों में हुई। हम कल हम पिछले कुछ दिनों में यहीं पे मौजूद हैं, पुंछ में, जोड़ी में। लेकिन यहाँ पे बंकरों की जो है कई गांव ऐसे हैं जहाँ बंकर नहीं हैं। अब गांव के गांव तो खाली हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इस टाउन को निशाना बनाया गया है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये टाउन का इलाका है, और ये साफ़ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो ये लोग भी कहते हैं कि ये जो है बस जद में आता है ये सारा इलाका, और यहाँ जो है वो कशा बना हुआ है और लगातार जो है वो धमाकों की आवाज़, ये देखिए अभी फिर धमाके की आवाज़ जो है लगातार आ रही है। तो ये जो स्थिति है इस वक्त बनी हुई है, और लगातार जो है पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। लोग जो हैं वो सख्ते में हैं, और अमूमन सी बात है कि जिस तरह से हर किसी को ये है कि अब किसी तरह अपनी जान बचानी है, और यहाँ पे जिस तरह से लगातार धमाकों की आवाज़ बिल्कुल नज़दीक से आ रही है, तो ये साफ़ हो जाता है कि ये समूचा इलाका जो है वो जद में आ चुका है, और कई इलाकों में नुकसान की खबरें भी हैं। और ये जो शेलिंग है और उसका सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर 1 मिनट के बाद यहाँ धमाका हो रहा है, और ये राजन जल्दी से आप हमें बताएं, आप कहाँ मौजूद हैं, आपने शरण कहाँ लिया, और जहां आप मौजूद है वहां से जो बॉर्डर है वो कितना डिस्टेंस है? देखिए 2 या 3 किलोमीटर पे जो यहाँ से बॉर्डर है, और ये जो है समूचा इलाका सीमावर्ती इलाका है, और सीमावर्ती इलाके में ये समूचा इलाका जद में है। और लगातार यहाँ पहले जो है यहाँ से पीछे गांव हैं वहाँ पे गोले, बहुत ज़्यादा गोले आगे पड़े, और अब टाउन जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ भी गोले पहुँचे हैं, और इसके आगे भी, मतलब उनकी जो रेंज है वो उसके आगे तक है। लगातार जो है गोले पड़ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं बेसमेंट में अगर जगह मिले। सब लोग यहाँ पे यही कोशिश कर रहे हैं और सख्ते में हैं, और मेरे वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो बाहर टकटकी लगा के देख रहे हैं। देखिए धमाकों की आवाज़ जिस तरह से आ रही है, लोग टकटकी लगा के बाहर देख रहे हैं, सहमे हुए हैं लोग यहाँ पे। और जिस तरह से यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं सख्ते में आ चुके हैं, और यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ उनको सेफ जगह मिल रही है वहाँ पे वो इस वेट कर रहे हैं कब ये शेलिंग बंद हो। कोई भी अभी जो है बाहर यहाँ से नहीं जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है वो शेलिंग हो रही है। बम जो गोले हैं वो यहाँ पे गिर रहे हैं, जहाँ तहाँ जो है वो गिर रहे हैं, और आवाज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह की आवाज़ें यहाँ पे आई, और जिस तरह से खिड़कियाँ दरवाजे हिलने लगे, ये बहुत ही जो है एक तरह से लोगों में एक दहशत का माहौल से पैदा किया। जी राजन, आपसे बातचीत करते करते ही हमने कम से कम 3 से 4 ब्लास्ट की खबरें सुनी हैं। क्या महज ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, या शेलिंग, गोलीबारी के अलावा भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है? लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों की मांग क्या है इस वक्त सरकार से? देखिए यहाँ पे आर्टिलरी शेलिंग की जा रही है, और बीच में जो है ये लोगों ने हमें बताया कि हमने लाइट्स देखी हैं, जो ड्रोन्स की लाइट्स होती हैं उस तरह की लाइट्स देखी हैं, और ये आसमान में लगातार जो है वो लाइट्स दिख रही थी।